तो मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 2019 के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे और इस संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी 2019 की महाभारत को जीतने की कोशिश करेगी। वैसे ही जैसे 2014 में बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी, आज के संकल्प पत्र में बीजेपी न केवल अगले 5 साल का रोड मैप देगी बल्कि बीते 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा भी देगी। हम आपको बता भी रहे हैं, संकल्प पत्र इसको नाम दिया गया है और आज ये संकल्प पत्र जारी किया जाएगा और पूरे नजरें इसी पे होंगी कि आखिर क्या बीजेपी इस बार अपने घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में खास रखने वाली है। इसे देखकर पूरा रोड मैप अगले 5 सालों के लिए बीजेपी की तरफ से तैयार किया गया है और आज इसे लोगों के सामने रखा जाएगा कि आखिर बीजेपी इस बार क्या खास अपने घोषणा पत्र में लेकर आई है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2014 की भी तस्वीर जब घोषणा पत्र जारी किया गया था, तो क्या इस बार भी उसी तरीके से रणनीति बनाई गई या फिर क्या नया होता है घोषणा पत्र में, ये अपडेट लगातार हम आपको देंगे। 11 बजे आएगा बीजेपी का संकल्प पत्र। बीजेपी के संकल्प पत्र की एक एक बड़ी बात। अब की बार 5 बड़े वादों से बीजेपी का बेड़ा पार। बीजेपी ने 2019 के लिए अपना संकल्प पत्र तैयार कर लिया है। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह देश के सामने पार्टी का संकल्प जाहिर करेंगे, जिसमें पिछले 5 साल के कामकाज का ब्यौरा होगा, अगले 5 साल का विजन होगा। जी न्यूज आपको बीजेपी के इसी संकल्प पत्र से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहा है। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संकल्प पत्र में पहला मुद्दा विकास का होगा, जिसमें विकसित भारत का विजन होगा। दूसरा मुद्दा राष्ट्रवाद का होगा, इसमें सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की कामयाबी का जिक्र होगा। गगनयान और ए-सैट पर भी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। तीसरा मुद्दा देश की सुरक्षा होगा, जिसमें पाकिस्तान और चीन पर पार्टी अपनी नीति साफ करेगी। 5 साल में कश्मीर में कैसे आतंकवाद को कमजोर किया, कैसे अलगाववादियों पर शिकंजा कसा गया, आगे क्या प्लान है, इसके बारे में घोषणाएं हो सकती हैं। साथ ही आर्टिकल 370 और 35A का भी जिक्र संकल्प पत्र में हो सकता है। जहां तक देश के हित में विकास को लेकर या राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़े निर्णय लेने की सरकार की क्षमता हो, इसलिए उसका एक थीम रहेगा बड़े फैसले लेने वाली सरकार। अपने संकल्प पत्र में बीजेपी बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बड़े वादे कर सकती है, लेकिन चौथा मुद्दा गरीबी होगा। पार्टी का साफ मत है कि गरीबों के लिए आर्थिक मदद के लोक लुभावन वादे नहीं किए जाएंगे, बल्कि देश से गरीबी कैसे खत्म की जाए, इसकी रूपरेखा बताई जाएगी। यानी कांग्रेस की न्याय का जवाब बीजेपी अपने घोषणा पत्र में दे सकती है। और 5वां मुद्दा होगा ईमानदार सरकार, जिसमें पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना संकल्प दोहराएगी। गरीबी हटाना पहली प्राथमिकता है, ये 51 के मैनिफेस्टो में भी था कांग्रेस के। इनकम सपोर्ट स्कीम देंगे, ये 2004 और 2009 के भी मैनिफेस्टो में था कांग्रेस के। हमारी 5 वर्षों की लगातार परफॉर्मेंस का एक प्रकार से कल्मिनेशन है। इसके अलावा बीजेपी के 2019 चुनाव का थीम होगा काम करने वाली सरकार, एक ईमानदार सरकार, बड़े फैसले लेने वाली सरकार और फाइनल थीम होगा फिर एक बार मोदी सरकार। आपको स्पष्ट बहुमत वाली एक कोहेसिव और टेस्टेड गवर्नमेंट चाहिए या एक केओस या महामिलावट वाली सरकार चाहिए। कुल मिलाकर कुछ घंटों के बाद ही बीजेपी नए भारत के निर्माण को लेकर जनता के सामने अपना विजन पेश करेगी। साथ ही विरोधियों को घेरने के लिए रणनीति का भी खुलासा करेगी। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो 11 बजे घोषणा पत्र जारी होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा आज पश्चिमी यूपी में रैली करने जा रहे हैं। सहारनपुर, शामली और बिजनौर में राहुल और प्रियंका की रैली होने वाली है आज। आपको बताएं कि पश्चिमी यूपी में राहुल और प्रियंका वाड्रा की पहली बार एक साथ रैली होगी। सहारनपुर, कैराना और बिजनौर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और इसीलिए यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सहारनपुर, कैराना, बिजनौर में 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है और उससे पहले आज यहां पर रैली होने जा रही है कांग्रेस की।
राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। पश्चिमी यूपी में पहले चरण में 11 अप्रैल को वोटिंग होगी। आज राहुल और प्रियंका सहारनपुर, शामली और बिजनौर में रैली करेंगे। सहारनपुर में सुबह 11 बजे रैली होगी, जबकि शामली में 1:45 बजे राहुल और प्रियंका की रैली है। शामली कैराना लोकसभा सीट में आता है। बिजनौर में शाम को 3:30 बजे राहुल और प्रियंका रैली करेंगे। अगर सहारनपुर की बात करें तो इस बार यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। सहारनपुर लोकसभा में करीब 17 लाख वोटर हैं, जिसमें करीब 57% हिंदू और 42% मुस्लिम आबादी है। अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या भी यहां काफी ज्यादा है। बीजेपी से मौजूदा सांसद राघव लखनपाल उम्मीदवार हैं, जबकि महागठबंधन से जल्लुर रहमान और कांग्रेस से इमरान मसूद उम्मीदवार हैं। अगर कैराना की बात करें तो यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी से प्रदीप चौधरी यहाँ उम्मीदवार हैं, जबकि समाजवादी पार्टी से तबस्सुम हसन मैदान में है। कांग्रेस ने हरेंद्र मलिक को उम्मीदवार बनाया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हुकुम सिंह ने कैराना सीट से बाजी मारी थी, लेकिन उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में सपा के समर्थन से यह सीट आरएलडी जीतने में कामयाब रही थी। जातीय समीकरण के लिहाज से इस सीट पर सबसे ज्यादा करीब 5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि करीब 4 लाख पिछड़ी जाति के मतदाता हैं, जिसमें जाट, गुर्जर, सैनी, कश्यप शामिल हैं। 2014 के आंकड़ों के मुताबिक कैराना में 15 लाख वोटर हैं। बिजनौर, जहां राहुल गांधी की आज रैली है, यहां भी 11 अप्रैल को ही वोटिंग होगी। बिजनौर में बीजेपी के मौजूदा सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह सांसद हैं, जबकि बीएसपी से मलूक नागर मैदान में हैं। कांग्रेस की ओर से नसीमुद्दीन सिद्दीकी उम्मीदवार हैं। मुस्लिम और गुर्जर बहुल इस लोकसभा सीट पर 15 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इस सीट पर कई राजनीतिक दिग्गज अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। मायावती, मीरा कुमार, रामविलास पासवान, जयप्रदा ने इस सीट से चुनाव लड़ा था। ऐसे में आज राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पश्चिमी यूपी के दौरे में एक साथ 3 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रॉबर्ट वाड्रा देश भर में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। हालांकि जैसे ही रॉबर्ट ने कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार का ऐलान किया है, बीजेपी ने इस पर जमकर चुटकी दी। रॉबर्ट का विचार, कांग्रेस के लिए करेंगे प्रचार। प्रियंका के बाद अब राहुल को रॉबर्ट का साथ, कांग्रेस के जहाज के कैप्टन बनेंगे रॉबर्ट। प्रियंका वाड्रा के बाद अब राहुल गांधी को 2019 के चुनावी महासमर में पार लगाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा भी कांग्रेस के जहाज के कैप्टन बनने को बेताब हैं। जैसे ही रॉबर्ट ने कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार का ऐलान किया, बीजेपी ने इस पर जमकर चुटकी ली। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि जहाँ जहाँ श्री वाड्रा प्रचार करना जाना चाहते हैं, वहाँ की जनता आगाह हो जाए और अपनी कम से कम जमीनें बचा ले। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि रॉबर्ट के कैंपेन करने का फायदा कांग्रेस को होगा या बीजेपी को। मालूम नहीं वो उनके कैंपेन के लिए एसेट है कि हमारे कैंपेन के लिए एसेट है। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि वो देश भर में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा पर अलग अलग मामलों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और ईडी लगातार वाड्रा से पूछताछ कर रही है। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा के प्रचार का कांग्रेस को कितना फायदा होगा और कितना बीजेपी को, ये देखना दिलचस्प होगा।